हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक निफ्टी पाठशाला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में कि आप बिगनर ट्रेडर हो या तो फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, जो भी जिस भी तरह के आप ट्रेडर हो, जिस पॉइंट्स के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि अपनी लाइफ में हर एक ट्रेडर इन्हें फेस करता ही करता है। जैसे कि मार्केट में ट्रैप होना, यानी कि मार्केट आप जब भी ट्रेड करते हो तो देखते हो कि मैक्सिमम टाइम मार्केट साइडवेज रहता है और ट्रैपिंग करता है। तो ऐसे में हम लोग फेक ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं, फेक में अगर आप मूविंग एवरेज या कोई और इंडिकेटर यूज़ करते हो तो उस इंडिकेटर के फेक सिग्नल से कैसे बच सकते हैं, और सही जगह एंट्री बनाएं और एग्ज़िट कहाँ पर करनी चाहिए हमें, बिल्कुल परफेक्ट जगह जहाँ पर हम एग्ज़िट कर सकें। फिर फेक हैमर स्टिक, और यानी कि अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर ट्रेड करते हो तो आपने देखा होगा कि हैमर स्टिक है, बुलिश इंगल्फिंग है, या फिर आप जो सी भी कैंडल स्टिक पर आप ट्रेड करते हो तो कभी कभी कैंडल स्टिक भी फेक ट्रेड दे देती है। यानी कि अगर सपोर्ट पर भी हैमर बन रहा है ना, जो मैक्सिमम टाइम सक्सेसफुल होता है, तो वो हैमर कितना एक्यूरेट है उसकी एक्यूरेसी को भी हम लोग जांच सकते हैं। उसके अलावा सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटा है, अगर ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेकडाउन हुआ है, तो वो फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो नहीं है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करें। फिर उसके बाद एक वीडियो की लास्ट में मैं अपनी एक सीक्रेट टिप दूंगा, जिसके लिए आप पूरे वीडियो में बने रहो पहले तो, उसके बाद में स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ पर इतनी से आपको चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी जिससे आप मार्केट में ट्रैप होकर के जो लॉस करते हो मैक्सिमम टाइम, वो आपका लगभग 80 to 90% या आप 100% भी कह सकते हो, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस स्ट्रेटजी या तो फिर आप जो मैं बताऊंगा उसको आप कितना ज़्यादा सीखते हो, समझते हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट में देखो, हर एक चीज़ वैलिड है, हर एक चीज़ 100% एक्यूरेट हो सकती है, लेकिन उसके लिए मैटर करता है कि आप उसको कितने टाइम तक उस पर समय बिताते हो, कितनी स्टडी करते हो और कितना ज़्यादा उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हो। इन सभी चीज़ों को जांचने के बाद में ही हम लोग ये चीज़ अप्लाई करेंगे। पहले मैं जो बताऊंगा आप वो सीख लो, समझ लो, उसके बाद उसकी बैक टेस्टिंग कर लो। एक इंडिकेटर है वॉल्यूम इंडिकेटर। तो वॉल्यूम इंडिकेटर से बेसिकली हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, हम लोग वॉल्यूम का ही यूज़ करने वाले हैं। तो वॉल्यूम के वो सीक्रेट टिप्स जो आपको जल्दी कहीं पर भी मिलेंगे नहीं वीडियो पे, यानी यूट्यूब चैनल पर आप अगर सर्च करते हो तो फिर वॉल्यूम कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कि बार कलर क्या होता है, मतलब सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन इस तरह के सीक्रेट टिप्स आपको जल्दी यूट्यूब के ऊपर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो एक ही वीडियो में आपको सभी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होने वाली हैं, मैं कराने वाला हूँ, आपको सब दिखाऊंगा अभी चार्ट के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो जैसा कि देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है, बैंक निफ्टी की चार्ट है ये, ठीक है। और वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में अगर मैं बता दूं आप लोगों को, वॉल्यूम इंडिकेटर अगर आपके चार्ट के ऊपर नहीं लगता है, बहुत बार ऐसा होता है हम इंडिकेटर में जाते हैं और वॉल्यूम को यहाँ सर्च करते हैं, वॉल्यूम को सर्च करने के बाद में अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम लगता ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे बैंक निफ्टी पर या जो भी आपका चार्ट लगा है। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी FUT फुट यानी फ्यूचर का चार्ट आप लगा दोगे, या तो फिर अगर निफ्टी लगाना है तो निफ्टी के आगे आप लिख दोगे FUT फुट, यानी फुट का मतलब होता है फ्यूचर। तो फ्यूचर का चार्ट हम लोग कैसे लगाते हैं वो हमने सीख लिया। तो इस तरह से फ्यूचर का चार्ट जब लगा देंगे तो हमें आपका वॉल्यूम इंडिकेटर अप्लाई होता हुआ दिख जाएगा। फिलहाल मेरे चार्ट के ऊपर अप्लाई है। अभी हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देखो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है, या रेजिस्टेंस से ज़्यादा जो काम करता है वो होता है एक सप्लाई जोन और डिमांड जोन। आपको सप्लाई जोन डिमांड जोन नहीं आता तो मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल के ऊपर जा करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब जाओगे तो वहाँ पर आपको डिमांड जोन और सप्लाई जोन का पूरा कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। फुल डिटेल में मैंने समझाया है आपको, वो डिटेल्स प्रोवाइड कराई हैं जो आपको मैक्सिमम टाइम सिर्फ आपको पेड कोर्स में देखने को मिलती हैं। तो फिर अब मान के चलो, देखो ये बन गया हमारा लेवल, ये मैं कल की डेट का लेकर के आपको दिखा रहा हूँ। अब ये देखो यहाँ पर अगर आप, ठीक है, सपोर्ट जोन और ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन के ऊपर काम करते हो तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम टाइम जो मार्केट होता है वो उसका रिएक्शन इस तरह से नहीं होता कि यहाँ पर आपको मतलब ब्रेकआउट मिले।
सप्लाई जोन डिमांड जोन में हम लोग मैक्सिमम टाइम मार्केट का रिवर्सल फाइंड करते हैं, क्योंकि लगभग 80 से 90% क्या होता है कि मार्केट रिवर्स करता है और हम लोग उसी में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम आता है रिवर्सल के लिए। तो अब यहाँ पर देखो ये रिवर्सल हो रहा है। अब मैं ये चार्ट पर से अपने लेवल हटा दूंगा जिससे आपको कुछ समझ में आए। फ़िलहाल देख लो, यहाँ पर से हम लोग चेक करेंगे अपना। एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं जिससे आपको देखने में आसानी हो। देखो ये ग्रीन कैंडल आई, लेकिन इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्या है, वॉल्यूम यहाँ पर देखो ग्रीन कलर का है। ठीक है, कलर से हमें मतलब नहीं है, वॉल्यूम बार देखो पिछले बार से बड़ा है। एक चीज़ का हमेशा याद रखना यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर, अगर आपका मार्केट रिवर्स करने वाला है तो वॉल्यूम इंडिकेटर हमें पहले धोखा देता है। यानी मार्केट पहले वॉल्यूम हो या तो फिर मार्केट हो, पहले मार्केट धोखा देगा। कैसे धोखा देगा, चलो हम लोग वो जान लेते हैं। देखो पहले यहाँ पर समझते हैं हम लोग चीज़ों को। ये मान के चलो एक वॉल्यूम का बार बना हुआ है। अब नेक्स्ट बार ये मान के चलो रेड कलर का है। अब ये जो बार बन गया ये ग्रीन कलर का है। ठीक है, ये ग्रीन कलर का बार बना हुआ है वॉल्यूम का। अब ये बार उससे बड़ा बना है। लोग अक्सर करके यहाँ पर क्या करते हैं कि ये वॉल्यूम रेड वाला जो था उससे बड़ा ये ग्रीन बार बन गया है और ऊपर चार्ट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल भी आई है बड़ी सी। तो ये देख करके लोगों को लगता है अब ये बाइंग आ गई, पर ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। क्यों? क्योंकि मार्केट में छलावा जानते हो, इल्यूजन पैदा किया जाता है। मार्केट में लोगों को फेक चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगर किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर यह समझो, अगर मान के चलो 5,000 करोड़ रुपए की बाइंग करनी है, क्योंकि जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसे ही बाइंग और सेलिंग ऑर्डर लगाती हैं, तो वो पहले आपको दिखाएंगे। इतना बड़ा ऑर्डर अगर वो सेलिंग करने जा रही हैं तो उतने बायर्स भी तो होने चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप मान के चलो कि एक शेयर कोई बाई कर रहे हो और अगर कोई सेल करने को नहीं तैयार है तो फिर आप बाई नहीं कर सकते। यहाँ पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा ही नहीं, क्योंकि बायर्स है तो सप्लायर भी होगा। तो सप्लायर के लिए वो सेलर, अगर वो सेल कर रहा है यहाँ कहीं पर तो कोई ना कोई बायर तो होना चाहिए। अब यहाँ पर मार्केट दिख रही है कि हाँ साइडवेज चल रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, तो कैसे यहाँ पर उतने बायर्स आएंगे? जब वो आपको यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिखाएगा ये ब्रेकआउट होते हुए, तभी आप मतलब हज़ारों लाखों लोग यहाँ पर एंट्री कर बनाएंगे कि ब्रेकआउट हुआ। अब ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, पिछला यहाँ पर रेड बार था और ये वाली कैंडल जो है ना इसके ऊपर यहाँ पर एक ग्रीन बार आ गया बड़ा सा। यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखा, यहाँ पर भी ब्रेकआउट होते हुए मतलब बार भी बड़ा सा ग्रीन आ गया, तो आपको लगा अब तो ट्रेड चल गया। पर जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री बनाओगे, अब देखोगे थोड़ी देर के बाद मार्केट यहीं से नीचे डाउन हो जाएगा। ऐसा कैसे होगा? जब भी मार्केट में वॉल्यूम डाउन चल रहा हो, देखो वॉल्यूम डाउन ड्रॉप हो रहा है, उसके बाद एक बड़ा सा बार आता है, तो वेट करो अगले बार का। नेक्स्ट बार उससे छोटा ही बनेगा और वो नेक्स्ट बार भी अगर उससे बड़ा बनता है तो फिर हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट ना हो। 90% चांस हैं, एक्यूरेट है, आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन अगर नेक्स्ट वाला बार छोटा बनता है, मान के चलो यहाँ तक बनता है, तो मान के चलो वो इतना बनता है, तो क्या है, ये फेक ब्रेकआउट है। आप उसके अपोजिट एंट्री लोगे, लेकिन कन्फर्मेशन आने के बाद कन्फर्मेशन आपको यहाँ पर दिखेगी ऊपर। और कन्फर्मेशन कैसे दिखेगी? ट्विज़र यहाँ पर बनेगी कैंडल, ट्विज़र टॉप कैंडल। ट्विज़र टॉप कौन सी होती है कैंडल? जिसका जो टॉप होता है ना वो सेम होता है। ये मान के चलो नीचे से ऊपर गई है ग्रीन कैंडल और यहीं पर से रेड कैंडल बनी है, और फिर रेड कैंडल का लो जो था ना वो जब टूटेगा तो आप लोग यहाँ पर एंट्री बनाओगे और वॉल्यूम इंक्रीज़ होना चाहिए। उस टाइम पे वॉल्यूम इंक्रीजिंग होना चाहिए, यूँ डिक्रीजिंग हुआ अगर तो मान के चलो ये भी फेक है, थोड़ी देर में मार्केट साइडवेज है, अभी आप बचोगे नहीं, यहाँ पर फंस जाओगे ट्रेड में। तो ये तरीका है आपका साइडवेज मार्केट से बचने का, और ये तरीका था आपका एक फेक ब्रेकआउट से बचने का। यही अप्लाई होता है आपका ब्रेकडाउन के ऊपर भी। अगर यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन दिख रहा है और यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल आई है तो वेट करो, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर भी, नेक्स्ट बार यहाँ पर भी आने दो। अभी मैं चार्ट के ऊपर भी आपको समझाऊंगा लॉजिक। अब आप यहाँ पर देखोगे क्या होगा, यहाँ पर ट्विज़र बॉटम कैंडल आपको नज़र आ जाएगी।
सेम इसी लो पर से ही ग्रीन कैंडल बनेगी और फिर मार्केट वापस ऊपर ऊपर और आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट। तो इस तरह से हम यहाँ पर बच सकते हैं। चार्ट के ऊपर देखेंगे हम लोग, चार्ट के ऊपर कैसे इसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर समझो, पहले मैं इसे हटा देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। चार्ट कहाँ है? यहाँ है। अब ये देखो ये बन गया आपका एक रेजिस्टेंस एरिया, उसके बाद यहाँ पर होता है ये ब्रेकआउट। इस कैंडल ने हमें ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर वॉल्यूम देखो भी कितना हाई आया। लोगों को लगा कि यहाँ पर बायर्स का इंटरेस्ट जाग गया है, अब बायर्स मार्केट में हावी हो गए। लेकिन मैंने क्या कहा, नेक्स्ट बार का इंतज़ार करो, बिना कंफर्मेशन के मार्केट में ट्रेड मत करो। इसीलिए कहा जाता है नेक्स्ट कैंडल का वेट करो। देखो यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे क्या किया, ट्विज़र टॉप बनाया। इसी कैंडल की मैं बात कर रहा था, ट्विज़र टॉप। और मैं एक जगह नहीं, आप जितनी जगह कहूँ मैं उतनी जगह आपको ये ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम कैंडल दिखा दूंगा। अब देखो नेक्स्ट बार क्या था, वॉल्यूम डिक्रीज़, कैंडल ट्विज़र टॉप, वहीं से नीचे नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसका हाई इसका लो तोड़ दिया। देख रहे हो मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ गया। ठीक, ये देखो अब क्या हुआ, यहाँ पर जिसने भी कॉल की एंट्री बनाई यहाँ कहीं पर स्टॉप लॉस लगाया होगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया। सेम और जगह मैं दिखा देता हूँ आपको, चलो आ जाओ। ये देखो मार्केट, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था, ये रेजिस्टेंस का हुआ ब्रेकआउट। नीचे वॉल्यूम देखेंगे अगर तो ये है इसका वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम में कोई इंक्रीमेंट नहीं है, वॉल्यूम सेम वैसे ही चलता चला जा रहा है। अब यहाँ पर ये देख रहे हो आपका ये वाली कैंडल, ये है आपकी इस कैंडल का बार। तो ये देखो यहाँ पर वापस से ये ब्रेकआउट हुआ नहीं। मैंने क्या कहा, नेक्स्ट बार का वेट करो। यहाँ पर वैसे भी एंट्री नहीं बनती क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट तो होता दिखा लेकिन वॉल्यूम में कोई इंक्रीमेंट आया ही नहीं। तो वैसे ही ये पता चल रहा है कि फेक है। तो अब रियल कहाँ पर होगा उसको हम लोग जांचेंगे, फेक तो ऐसे ही पता चल जाता है। देखो यहाँ पर समझो, ये देखो मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पर ये सपोर्ट बना क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट भी यहीं से चलता चला आ रहा है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर ये बड़ी सी कैंडल बनी है सपोर्ट की, तो यहाँ पर लोग एंट्री बनाएंगे कि सपोर्ट से नीचे मार्केट आ रहा है। अब इसका बार देखो यहाँ पर कौन सा बन रहा है, ये बन गया आपका रेड, उसके बाद ये ग्रीन आया, वॉल्यूम डाउन हुआ, फिर उसके बाद में ये देख रहे हो वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है। यहाँ देखो 3 कैंडल्स में वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वॉल्यूम आया, ये देखो मैं आप लोगों को बता दूं वॉल्यूम में कलर का कोई मैटर नहीं होता है। अब ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, इतना बड़ा वॉल्यूम आ गया, लेकिन क्या है लोगों को लगा कि मार्केट तो नीचे आ ही रही थी और रेड कलर का बार आया है, वॉल्यूम में बड़ा बना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पुट में मार्केट में इंटरेस्ट जागा है लोगों का और मार्केट और नीचे आएगी। मैंने क्या कहा, नेक्स्ट बार का वेट करो। देखो नेक्स्ट बार आया, नेक्स्ट कैंडल बनी और यहाँ पर क्या बना, ट्विज़र टॉप। वापस से यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा के अगर कॉल की पोजीशन बनाते तो धीरे धीरे आप प्रॉफिट में होते, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम लोगों ने क्या किया होगा, पुट की पोजीशन बनाई और सेल हिट। तो इस तरह से मार्केट हमें ट्रैप करता है। तो एक जगह नहीं, मैं आपको 1000 जगह ये चीज़ दिखा सकता हूँ, हर जगह दिखा सकता हूँ आपको। अब ये देखो बात कर लेते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। अपना जो पॉइंट था ना कैंडल स्टिक पैटर्न, ये देखो सपोर्ट के ऊपर हैमर बन रहा है बार बार और हर बार काम कर रहा है। ये सपोर्ट है, ठीक है, हर बार काम कर रहा है। तो कैसे काम कर रहा है वो समझो। देखो यहाँ पर ये हैमर बना, हैमर का बार कौन सा था, ये देखो प्रीवियस वाले से बड़ा बना। यहाँ पर लोगों को लगा कि अब इंटरेस्ट जाग गया है लोगों का, लेकिन ये हैमर सपोर्ट के ऊपर बना, पहले से ही इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर हैमर बने तो वहाँ पर ट्रेड करो। देखो वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, लेकिन मार्केट में कैंडल इतनी बड़ी बनी है। उसके बाद यहाँ पर देखो वॉल्यूम डिक्रीज़ होने का मतलब यह नहीं है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा छोटा बना है, वॉल्यूम मतलब भर का है इसमें। तो ये हैमर काम करता है,
जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर हैमर बनते हैं वो हमेशा काम करते हैं। लेकिन अगर ये हैमर काम नहीं करता, हमारा काम क्या है, फेक हैमर से बचना। तो अगर ये हैमर काम नहीं करता तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम बचा लेता। कैसे बचा लेता, इस बार के बाद में यहाँ पर एक रेड कलर का बार आता, हमको कैंडल भले यहाँ पर ग्रीन देखने को मिलती, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो वॉल्यूम एक सेटिंग में बताऊँगा, वो कर लोगे तो आपको कलर के हिसाब से वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये अगर आपका ये रेड कलर का बनता बार, तो ये मान के चलो कि ये हैमर फेक था, हम लोग बच गए उससे। तो इस तरह से फेक हैमर से हम लोग बच सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया हमारा। अब एंट्री कहाँ बनानी है, एंट्री इन्हीं सब जगहों पर बनानी है। मार्केट बीच में हम लोग क्या करते हैं कि एंट्री बना लेते हैं कहीं पर भी, यहाँ पर एंट्री बना ली, यहाँ बना ली, यहाँ बना ली, ऐसा नहीं करना है। जब मार्केट यहाँ पर से टूट रहा है ना, तो लालच में मत फंसो, अब जाने दो उसको, जहाँ तक जाना है। कहाँ तक जाएगा, ये देख रहे हो ना, सपोर्ट, ये सपोर्ट तक आएगा। हमको पता कैसे चलेगा सपोर्ट कहाँ बन रहा है, पता करने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, जा कर के आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और ये बहुत कॉमन चीज़ है, सभी को पता होगा आई थिंक। जिनको नहीं पता वो मेरे चैनल के ऊपर जा कर के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा कर के देख सकते हैं, उनको पता चल जाएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। आज का कॉन्सेप्ट है फेक ब्रेकआउट से बचने का। अब इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं कि मान के चलो आप मूविंग एवरेज का यूज़ करते हो, ठीक है, मूविंग एवरेज चल रहा है, तो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर पे आप अगर ट्रेड करते हो तो मान के चलो यहाँ पर पुट में मार्केट अक्सर करके आपने देखा होगा मूविंग एवरेज क्रॉसओवर नीचे की तरफ करता है, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाता है। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम बचाएगा। कैसे बचाएगा, मान के चलो इन कैंडल्स के ऊपर यहाँ पर आपका वॉल्यूम का क्रॉसओवर हुआ था। मैं आप लगा करके चेक कर लेना, ये बैंक निफ्टी का पिछले लास्ट डे का ही चार्ट है, आप लगा के चेक कर लेना, यहाँ पे क्रॉसओवर आपको दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम आपको बचाएगा। कैसे बचाएगा, मैंने अभी आपको बताया क्या कि ये जो कैंडल है ना, यहाँ पर ये बार आ गया, अब नेक्स्ट बार का वेट करो, देखो वॉल्यूम ड्रॉप हुआ और ग्रीन कलर का बार आया, उसके बाद यहाँ ट्विज़र बॉटम, इसने हमें बचा लिया। ट्विज़र बॉटम बनी मतलब मार्केट इसके नीचे, इस लेवल के नीचे नहीं निकला, इसने बचा लिया हमें। इसलिए मार्केट में कोई भी सिग्नल आए, आते के साथ ही फ़ौरन ट्रेड मत करो, थोड़ा वेट करो, इंतज़ार करो, सब्र करो। मार्केट 9:15 से 3:30 खुला, कहीं भागा नहीं जा रहा मार्केट, थोड़ा सा वेट कर लोगे तो चीज़ों से बच जाओगे। तो ये हो गया। अब दूसरा, मूविंग एवरेज एक तो सपोर्ट की तरह काम करता है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह मूविंग एवरेज को लेकर के चलते हो, लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं ट्रेड करने के। कुछ लोग मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे ट्रेड करते हैं, तो कुछ लोग मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर काम करते हैं कि मार्केट बार बार आके मूविंग एवरेज को, यानी प्राइस एवरेज होती है तो अपने एवरेज पर आता है। तो जब आएगा तो देखो वही ट्विज़र बॉटम आपको बनती हुई नज़र आएगी, ठीक है। और अगर आप रेजिस्टेंस पे काम करते हो तो देखो ट्विज़र टॉप आपको बनता नज़र आएगा। सीधी सी चीज़ है, सीधा सा फंडा है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना ज़्यादा मार्केट में फंसते जाओगे। अब साइडवेज मार्केट में वॉल्यूम हमेशा ड्रॉप होता है। अब यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाता है, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ ड्रॉप हो रहा है। ये देखो वॉल्यूम ड्रॉपिंग जब हो रही हो ना तो हम लोग एंट्री नहीं लेते हैं, वॉल्यूम इंक्रीमेंट जब हो रहा होता है तब एंट्री लेते हैं। तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हो गए जहाँ पर हम लोग फेक हैमर से बचने का तरीका देख लेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे टूट, ये सप्लाई जोन डिमांड जोन बता दिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो वो एक एक लाइन वाले लोग बना के बैठे होते हैं ना मार्केट में, जो शायद कभी कभी काम करते होंगे, उसकी बात करते हैं। देखो ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, ठीक है। फेक ढूंढे, फेक ढूंढे, देखो ये था रेजिस्टेंस, चलो फेक ढूंढते हैं, सॉरी ये था सपोर्ट, चलो उसको भी बताऊंगा मैं कैसे क्या हुआ उसमें। ये था सपोर्ट, सपोर्ट पर देखो ये लाइन पिछली बार यहाँ सपोर्ट बनी और पहले भी आई थिंक सपोर्ट बनी होगी। अब ये जो कैंडल आई ना, इसने हमें दे दिया ब्रेकआउट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट की एंट्री बनाएंगे, नीचे वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम कहाँ है, ये है इसका बार, ठीक है, ये बन गया। तो वॉल्यूम क्या हुआ, यहाँ पर
प्रीवियस वाले से देखेंगे, पहली चीज़ तो वॉल्यूम डिक्रीजिंग है लगातार, यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है वॉल्यूम, ठीक, कोई नहीं। अब नेक्स्ट बार का वेट करेंगे, नेक्स्ट बार आया, नेक्स्ट बार में देखो वॉल्यूम उससे कितना ज़्यादा कम है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, तो यहाँ पे कैंडल बनी ही नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम आया लेकिन इसका लो टूटा ही नहीं, ठीक है। अगर इसका लो टूटता तो 100% श्योर है कि ये वॉल्यूम इतना बड़ा बार बनता, जो यहाँ पर इसका ये समझ लो कि रेजिस्टेंस था, ये तोड़ के ऊपर निकलता। अगर ये ऐसा निकलता तो हम लोग यहाँ पर एंट्री बनाते नेक्स्ट कैंडल के मूवमेंट पर, लेकिन लगातार देखो वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग वॉल्यूम पर हम लोग ट्रेड नहीं करते, पहले बोल चुका हूँ। अब यहाँ पर देखो ये हुआ आपका ब्रेकआउट, अब ये कैंडल सस्टेनेबल है कि नहीं है देखते हैं। इस कैंडल का जो बार है, सॉरी एक मिनट, इस कैंडल का जो बार होगा मार्क कर लेते हैं। देखो यहाँ पर देखो वॉल्यूम लगातार डिक्रीज, लगातार डिक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पर से वॉल्यूम बढ़ा है, ये देखो इस कैंडल पे वॉल्यूम बढ़ा, जब वॉल्यूम बढ़ा तो यहाँ पर बायर्स का इंटरेस्ट जागा, नेक्स्ट कैंडल हाई तोड़नी चाहिए, इसका तोड़ा, ये देखो टूट गया। अब एक बार का और हम लोग यूज़ करेंगे, यानी एक बार का वेट करेंगे। बार यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीजिंग ज़रूर है लेकिन यहाँ पर ट्विज़र टॉप नहीं बना है, कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया है, डिक्रीजिंग है। यहाँ पर अगर ये फेक होता तो ये ट्विज़र टॉप के बारे में मैंने आपको बताया, कैंडल का ट्विज़र टॉप बनता, कैंडल इसका हाई तोड़ के ऊपर नहीं निकलती, लेकिन कैंडल ने ऊपर निकल गई। इसका मतलब क्या है, मार्केट कॉल साइड में जाएगा। अगर नहीं जाता, ये फेक होता, तो यहाँ पर ट्विज़र टॉप बनती, तो ट्विज़र टॉप नहीं बनी। इसलिए कैंडल स्टिक, इंडिकेटर और इन सब चीज़ का यूज़ करते हैं हम लोग। एक वॉल्यूम इंडिकेटर ऐसा मार्केट में इंडिकेटर है जो समझ लो कि आलू, मैं तो इसको आलू कहता हूँ। आलू क्यों कहता हूँ, जैसे आलू एक सब्ज़ी होती है ना जो हर एक जगह मिक्स हो जाती है जाके, वैसे ही वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को आप कहीं पर भी लगा दो, हर जगह मिक्स होता है और हर जगह इससे कंफर्मेशन लेके आप ट्रेड कर सकते हो। तो हमने आज की वीडियो में क्या सीखा, बेसिकली वॉल्यूम का यूज़ करके फेक ब्रेकआउट से कैसे बचते हैं, फेक ब्रेकडाउन से कैसे बचते हैं, प्लस हैमर जो बन रहा है मार्केट के सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर, वो कितना एक्यूरेट है उसको जो चेक कर सकते हैं हम लोग। उसके अलावा एंट्री कहाँ बनानी है, एग्जिट के बारे में बात कर लेते हैं। मान के चलो आपने कॉल साइड में यहाँ पर एंट्री बना ली थी, तो एग्जिट कहाँ करनी है आपको। अब देखो यहाँ पर, एक मिनट, देखो यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम में कितना बड़ा गैप देखने को मिल रहा है, ये देखो, ये गैप ही हमारी एग्जिट बनवाता है, देख रहे हो इतना बड़ा गैप, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, वॉल्यूम एकदम से डिक्रीज़ हो जाए, देखो यहाँ पर एकदम से डिक्रीज़ हुआ, एक बार इतना बड़ा था, दूसरा बार इतना सा रह गया, तो ये एकदम से जो डिक्रीज़ होता है ना। उसके अलावा यहाँ पे ट्विज़र टॉप, ट्विज़र टॉप, ट्विज़र बॉटम की मैं बात मार्केट में क्यों कर रहा हूँ बार बार, आपको पता है लोग हैमर पे ट्रेड करते हैं, बुलिश इंगल्फिंग पे करते हैं, बेयरिश इंगल्फिंग और सब पे करते हैं, लेकिन ये मार्केट में वेट करने के बाद आप सुबह करो, आपका मार्केट की जो रनिंग है, आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहीं पर बना हुआ है, तो जब मार्केट सपोर्ट पर आएगा तब वो हैमर काम करेगा, जब रेजिस्टेंस पर आएगा तब आपकी कैंडल स्टिक काम करेगी। लेकिन इंट्राडे में अगर हमें ट्रेड करना है तो छोटी छोटी जगहों पर हमें चेक करना पड़ता है, छोटी छोटी जगहों पर ये जो ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र हैमर एंड वो ट्विज़र टॉप है, ये हमें हर जगह बनते हुए दिख जाएंगे छोटी छोटी जगहों पर, तो ये हमें फेक एंट्री और एग्जिट से हमेशा बचाते हैं। तो इसलिए ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र टॉप इंट्राडे में ज़्यादा काम करता है, ठीक है। किसी दिन मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो प्राइस एक्शन मैं ट्रेड करता हूँ वो भी लेकर के आऊँगा, लेकिन वो रनिंग मार्केट में जब बताऊँगा तो उसकी एक्यूरेसी आप लोगों के लिए चेक करना ज़्यादा इजी रहेगी, इसलिए मैं रनिंग मार्केट में उसे वीडियो को शूट करूँगा ताकि आपको पता लग सके कि हाँ मैंने यहाँ पर बताया था कि मार्केट ऊपर यहाँ से जाएगा तो गया,
क्यों बताया था वो सारी वजह भी मैं बताऊंगा कि यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, इस वजह से मार्केट ऊपर अभी जाएगा। और जब फिर आप लोगों को जाते हुए दिखेगा तब आप लोग कहोगे कि सर बहुत एक्यूरेट आपने ट्रेड बताया। तो इसी तरह से हम लोग ट्रेड करते हुए नज़र आएंगे। अब लास्ट में मैंने आपसे बोला था कि एक टिप ज़रूर दूंगा, तो टिप ये है कि आप जो भी इंडिकेटर यूज़ करते हो, जो भी मूविंग एवरेज, स्टॉकेस्टिक, RSI, कोई भी मान के चलो आप कोई इंडिकेटर यूज़ करते हो, या सुपर ट्रेंड है, या मान के चलो MACD है, ठीक है, MACD बहुत बढ़िया इंडिकेटर है, मैक्सिमम लोग MACD को यूज़ करते हैं, लेकिन साइडवेज मार्केट में MACD हमें कोई ट्रेड नहीं देता है, फंसा देता है उल्टा। ठीक है, देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, हमें कॉल साइड का ट्रेड दिया। अब इसी के साथ अगर वॉल्यूम को आप इन यहाँ पर लगा दो ना, तो फिर ये मान के चलो कि आपकी MACD की जो एक्यूरेसी 70% होती है, ये बढ़ कर के 90% हो जाएगी। इसलिए किसी भी इंडिकेटर के साथ इसको मिक्स कर सकते हो। तो ये थी बेसिक चीज़ें वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में। वॉल्यूम की बेसिक जानकारी आपको हर कोई देता है, लेकिन फेक चीज़ों से कैसे बचना है, वॉल्यूम को कहाँ पर यूज़ करना है, किस जगह पर यूज़ करना है, वो आपको हर एक वीडियो में नहीं मिलती। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपसे किसी और अच्छी सी वीडियो में। धन्यवाद।